हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में कुछ न्यूज़ और बैंक निफ्टी का लेवल्स इंट्राडे के लिए आज का रिव्यू और कल के लिए कुछ स्टॉक्स शॉर्ट टर्म के लिए भी बात करके क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स, अपना बैंक निफ्टी लेवल्स इसीलिए हम लोग दे रहे हैं कि कभी हम आप लोग भी सीख के आगे में आपको कुछ काम पे आएगा, कुछ आपको भी लर्निंग के लिए एनालाइज करने के लिए एक सोर्स हो सकता है करके हम लोग दे रहे हैं। आज के न्यूज़ में न्यूजीलैंड गोइंग टू लॉकडाउन फॉर 3 डेज, एक केस मिला, इसके लिए वो लोग लॉकडाउन के लिए जा रहा है। ये कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ और देश से आएगा तो ये नेगेटिव न्यूज़ हो सकता है। और एक डिक्सन टेक्नोलॉजी मेक 5G MW वेव स्मार्टफोन्स पर द US मार्केट पार्टनर्स और बिग। डिक्सन, ये भी एक डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ऑलरेडी बहुत हाई में है, सो केयर, प्लीज केयर। कोलकाता साइंट के लिए एक न्यूज़ सेम 5G स्मार्टफोन 5G फोन के लिए उसका कुछ इनोवेटिव कर रहा है करके, लेकिन उसमें आज हम लोग दिया था, उस स्टॉक पे कुछ ज़्यादा नहीं आया, शायद बाद में आएगा, लेकिन जब न्यूज़ आएगा उसी टाइम में हम लोग ऐसा चांसेस रहेगा कि ड्रॉप होने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का रिव्यू देखेंगे। अपना बैंक निफ्टी 36,000 सेल के लेवल आफ्टर 5 मिनट के बाद 35,990 ऐसा कुछ में आया था, और स्टॉप लॉस लगा जाएगा तो भी एक अच्छा 700-300 पॉइंट्स तक मिल गया। फ्रेंड्स, मैं कल बोला था, मेरा वीडियो आप चेक कर सकता है कि मैं नेगेटिव साइड में ही है करके मेरा व्यू। लेकिन दो साइड के लिए कैसा मार्केट जाएगा उसी हिसाब जा सकता है। यहाँ पे भी अच्छा जा सकता है, लेकिन हम लोग सिर्फ लेवल सेल के लिए दिया था, सेल का एक्टिवेट हो गया और 300 पॉइंट्स अच्छा से मिल गया। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये रेंज मोड में ही, जैसा कल बोला था, इतना रेंज बाउंड में ये यहाँ का सपोर्ट है और यहाँ का भी रेजिस्टेंस है, इसी रेंज बाउंड में ही ये भी हो रहा है, 500 पॉइंट्स का रेंज बाउंड में ही। तो कल अगर ये 36,700 को जाएगा, थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, थोड़ा टाइम रेंज बाउंड करके जाएगा तो एक अप मूव जा सकता है। अदरवाइज इसका नीचे जाएगा तो 900 के नीचे जाएगा, 35,900 के नीचे जाएगा तो एक्सेल प्रेशर अच्छा सा बन सकता है। यहाँ सपोर्ट है और इधर यहाँ तक भी आ सकता है 35,000 तक। व्यू का सिनेरियो देखोगे तो सेल साइड के लिए ज़्यादा लगता है, क्योंकि नेशनल मार्केट भी डाउन साइड में है। लेवल देखेंगे फ्रेंड्स, बाय अबाउट 36,100, एसएल 36,000, टारगेट 36,240, 36,350, 470 तक चांसेस है। सेल बिलो 35,900 टू एसएल 36,030, टारगेट 35,810, 35,700 टू 35,280 तक चांसेस रहेगा। फ्रेंड्स, निफ्टी में देखेगा तो आप लोग आज एक रेंज बाउंड में था, फर्स्ट टच होकर अपना टारगेट, सॉरी अपना बाई लेवल टच होकर एसएल तक गया था, फिर बाद में भी फिर एक बार टच होकर फिर भी एसएल तक गया था। इसके बाद एक अच्छा अप मूव आया, आप लोग देख सकते हैं 670 610 तक भी आया। ये इतना रेंज बाउंड में इसीलिए यहाँ तक हो गया। हमारा लेवल जो टच नहीं किया, आज बहुत वोलेटाइल था, अपना सेल साइड का भी एक बार टच होके एक टारगेट मिलके फिर ऊपर गया, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पे बाई साइड में एसएल हिट हो गया। फ्रेंड्स, आज निफ्टी को देखेगा तो ये देखेगा तो बाई साइड के लिए मुझे नहीं लग रहा है, इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन में है, तो ये मुझे भी, मैं इसीलिए सिर्फ सेल लेवल का दे रहा हूँ। ये तो अगर इतना में ओपन होके थोड़ा रिट्रेस जैसा करके नीचे जाएगा तो तब सेल बनता है, अदरवाइज नो, या बहुत डाउन ओपन होके फिर एक ऊपर आ सकता है। ऐसा होएगा तो हम लोग सेल के लिए नहीं जाएंगे। ये अपना लेवल कभी आएगा कि कुछ टाइम के बाद रिट्रेस होके वहां से एक सेल सिग्नल दिखाएगा, तभी ये करना चाहिए। सेल बिलो 16,555, एसएल 15,585, टारगेट 16,532, 470 और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा डाउन में है, रेड में है। अभी ये रेड जाने के जा सकता है और नीचे आएगा तो यहाँ तक भी आगे कुछ दिनों में नीचे और जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, स्टॉक देखता है कल का जो दिया हुआ, फटाफट बोल देंगे फ्रेंड्स। कल दिया हुआ स्टॉक है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, लेकिन ये बहुत हाई में ओपन हो गया,
फिर भी एक चांसेस आया, लेकिन अपना जो बाई लेवल दिया उस टाइम में नहीं, फर्स्ट टारगेट लेवल से आया था। अगर लिया तो होगा, नहीं तो नो ट्रेड। सेकंड है साइएंट, ये भी एक अच्छा न्यूज़ वाला स्टॉक है, लेकिन ये अपना ट्रेल जोन में नहीं आया, तो ये भी नो ट्रेड है फ्रेंड्स। शायद ये बाद में थोड़ा रिट्रेस होके और नीचे जाकर बाद में जा सकता है। थर्ड स्टॉक है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट भी 706 यहाँ पे आया था, 714 तक आ गया, फिर नीचे आ गया। लेकिन कभी भी हम लोग अपना ट्रेल लेने के बाद कुछ टाइम के बाद अपना ट्रायल एसएल को नियर सीएमपी तक लाएंगे, या हम लोग बाई लेवल तक लाना चाहिए, तभी तो थोड़ा प्रॉफिट होएगा इंट्राडे के लिए, उसका हिसाब से सोचना चाहिए। अगर ये लिया होगा तो ये नो प्रॉफिट नो टारगेट नो लॉस जोन में है फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर 5-6 पॉइंट में 6-7 पॉइंट में आप लोग को गया तो 8 पॉइंट आ गया, मतलब 1% आ गया, अगर लिया तो ये प्रॉफिट ट्रेड में रह सकता है। फोर्थ स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर। फर्स्ट भी एक अच्छा अप मूव आया, फर्स्ट 5 मिनट बाद देखा तो अपना एक ट्रेडिंग एंटर में आया था, तो वहाँ से भी 1045 तक आ सकता था कि ये 11 पॉइंट्स तक मीन्स 1%, और वहाँ छोड़ेगा तो भी यहाँ पे भी एक सारे आया, और यहाँ पे एंटर होएगा तो स्टॉप लॉस तक हिट हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से एक एंटर मिल गया, फिर एक 1012 तक गया। ओके, ये भी एक प्रॉफिट जो ट्रेड है। फिफ्थ स्टॉक है वोकार्ड टी, ये अपना बाई लेवल में नहीं आया। सो 5 स्टॉक्स में फ्रेंड्स, 3 स्टॉक्स नो बाई जोन, 2 स्टॉक्स है और 1% टारगेट दिया। कल के फर्स्ट स्टॉक है अपीएस माइंड्स, बाय अबव 1418, एसएल 1395, टारगेट 1441 टू 1508 तक। ये इसलिए लिया हम लोग, ये एक बार रिट्रेस हो गया, फिर थोड़ा अप मूव जाने की कोशिश किया, फिर ये सपोर्ट कर रहा है, यही सपोर्ट बार बार ले रहा है। सो अभी थोड़ा अप मूव के लिए जर्नी किया, फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। सो हम लोग बाई किया, पिक किया। सेकंड स्टॉक है HDFC AMC, ये भी एक WP10 जैसा ये होने वाला है, क्योंकि ये इतना डाउन आया, थोड़ा फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम लोग पिक किया। 2984 अबव बाई, एसएल 2971, टारगेट 2994 टू 3040 टू 3069 31 तक जा सकता है फ्रेंड्स। थर्ड स्टॉक है कल के लिए भारत फोर्ज, ये बाय अबव 1860, एसएल 1812, टारगेट 8022, 8032 टू 845 तक आ सकता है। ये इतना बाय हो गया, जो इतना का रिट्रेस हो गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है आरएसआई के हिसाब से। सो हम लोग पिक किया है। फोर्थ स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप लोग देखेगा तो हम लोग मई में दिया था, 525 टू 690 तक आया था। हम लोग यहाँ पे दिया था 620 तक, लेकिन 695 तक आया। सो अभी भी एक शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है। सो ये बाय अबव 662, एसएल 656, टारगेट 668, 674, 683, 691 तक जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत दिन से एक रिट्रेस करता रेंज बाउंड में हुआ स्टॉक है। ये अप मूव के लिए एक अच्छा चांस मिला है। फिफ्थ स्टॉक है एफएसएल, एक इतना अप मूव जाके एक रिट्रेस हो गया, तो ये रिट्रेस में भी अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं रेंज बाउंड में। सो अप मूव जाने के लिए चांस है आरएसआई के हिसाब से। सो इसने हम लोग पिक किया, बाय अबव 200 थी, एसएल 199.50, टारगेट 207, 212 टू 224 तक जा सकता है, चांसेस है। ओके फ्रेंड्स, ये है अपना वीडियो। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और भी आपको अच्छा वीडियो मैं बना सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, एंड ये मेरा बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन ही है। आप लोग चाहे तो अपना फाइनेंशियल एडवाइजर लेके बाय सेल कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, नाइस डे, बाय।